हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सिमिलैरिटी का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे माउथ में टंग के ऊपर एक अल्सर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, हल्का सा कहीं कहीं पे। इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा सा सिर्फ मैनेज करिए। थोड़ा सा साउंड में आपको प्रॉब्लम आ सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में। तो चलिए देखते हैं 1 मार्क्स का एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका थर्ड वीडियो है स्टूडेंट्स ये। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन कवर करने वाले वो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है कि इन द फिगर, तो ये फिगर है, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ABC। तो एंगल AED ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ABC ये वाले एंगल को। एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि इस फिगर के अंदर ये दो एंगल इक्वल है, और फिर आपको बोला है कि AD का डिस्टेंस अगर 3 है A से लेके D तक, और D से लेके B तक का अगर डिस्टेंस 5 है, उसके बाद A से E तक का जो डिस्टेंस अगर वो 4 है, देन लेंथ ऑफ AC इज डैश। तो A से लेके A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है आपसे पूछा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये कोई पैरेलल नहीं है कि आप बीपीटी का थ्योरम अप्लाई करते थे, इसके लिए यहाँ पे बीपीटी थ्योरम बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे टेस्ट फॉर जो सिमिलैरिटी है, कौन कौन से टेस्ट से एंगल सिमिलर होते हैं, उससे आपको इसको प्रूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, हाँ चलिए ये ऑप्शन है आपके पास, इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है वो आपको देखना है। अब ये जो ट्रायंगल देख रहे हो, अगर इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं यहाँ पे सपोज करिए, और एक जो बड़ा ट्रायंगल है, क्योंकि दो ही ट्रायंगल इसके अंदर है, वो दोनों ट्रायंगल को अगर एक के बाजू में एक लिखते हैं सपोज करिए यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस दो ट्रायंगल के अंदर आपको एक इन्फॉर्मेशन दिख रहा है जो यहाँ से हमने देखा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। जो ये वाला एंगल यहाँ पे देखोगे तो ये है, और ये वाला एंगल बड़े ट्रायंगल के लिए था जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर एंगल E और इस ट्रायंगल के अंदर एंगल B इक्वल है। उसका देखिए, अगर आप एक एंगल और बता सकते हो कि दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, तो आप जानते हो कि एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और एक बार जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। ये चीज़ प्रीवियस चीज़ नॉलेज है जो आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो दूसरा जो एंगल है, अगर मैं एंगल A की बात करूँ इस ट्रायंगल के अंदर, तो वही एंगल यहाँ पे भी है बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि नाम तो मतलब सेम एंगल है, वो डिफरेंट नेम है। जैसा इसका नाम आप DAE बोल सकते हो और छोटे ट्रायंगल में, और इसका नाम आप बड़े ट्रायंगल के लिए BAC बोल सकते हो, या ABC बोल सकते हो, नहीं BAC बोल सकते हो। तो अब अगर आप देखोगे तो एक एंगल उन्होंने दिया था कि E वाला जो एंगल है वो B वाले को इक्वल है, और एक एंगल आप देख रहे हो कि एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है, इसके अंदर भी वही एंगल A है और बड़े वाले में भी वही एंगल A है, तो दोनों में इक्वल ही रहेगा। तो एंगल A जो है एंगल A के इक्वल में है। तो इस ट्रायंगल में थर्ड नेमिंग क्या रहेगा, देखिए A और E आपने दे दिया तो D रहेगा, तो यहाँ पे D रहेगा, और इसके अंदर A और B आ चुका है तो यहाँ पे C रहेगा। इसका मतलब है कि ट्रायंगल AED और ट्रायंगल ABC सिमिलर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ कि ट्रायंगल AED ये सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल ABC को। और एक बार जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप जानते हो कि एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन साइड्स में आप क्या बोलोगे कि AE अपॉन AB ये इक्वल हो जाएगा ED अपॉन BC को, और वो इक्वल हो जाएगा AD अपॉन AC को। अब आपको इसमें से देखना है कि आपको किस किस रेशियो की ज़रूरत है। जैसे देखिए AE का वैल्यू आपको दिया है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ED कहीं दिया नहीं है, कहीं पूछा नहीं है, BC कहीं पे दिया नहीं, कहीं पूछा नहीं है, AD आपको दिया है, और AC आपसे पूछा है। तो आपको एक और ये 1-2 रेशियो लिखना है। तो सपोज वैल्यू लिख रहे हैं, इससे आपको फटाफट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डायग्राम ये सब अलग से आपको ड्रॉ नहीं करना, आप जानते हो MCQ है, 1 मार्क का क्वेश्चन, आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको एग्जाम्स में बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तो देखिए AE के प्लेस पे 4 लिखा, फिर AB आपके पास है नहीं, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको AB नहीं मिल रहा है, लेकिन डायग्राम में अगर आप देखोगे AB की जगह पे तो A यहाँ से लेके यहाँ तक है, AB यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसका मतलब है कि A से D अगर 3 है और D से B अगर 5 है तो AB 5 + 3 8 हो जाएगा, जो आपको डायरेक्टली लिखना है यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू AD आपको दिया है 3,
और नीचे बच रहा है AC, तो आपको लिखना है AC। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया था, DB दे दिया था, DB AB की जगह पे DB दिया था, क्योंकि DB देने के बाद आपको दिमाग लगाना है कि AB जो है वो AD और DB को प्लस करके आएगा। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके AC का वैल्यू निकालना है। तो AC को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेस पे, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 8। फिर ये 4 जो मल्टीप्लाई हुआ जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को सपोज करिए हमने यहाँ पे लाया, डिवाइड हो गया। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 1 4, 4 2 8। अब 3 इंटू 2 आपको मिलता है 6। इसका मतलब है कि AC आपको मिल रहा है 6, तो AC आपको मिलेगा 6। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स इज डैश। हाइट दिया देखिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हमने थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल देखा था तो हमने ये देखा था कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में होता है। कोई भी 3 साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। लेकिन आपसे ऐसा नहीं बोला ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, आपसे हाइट पूछ लिया। तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हाइट का जो है, सपोज इसका एक ट्राइंगल का एक हाइट होगा, दूसरे ट्राइंगल का दूसरा हाइट होगा। जैसे इस ट्राइंगल का ये साइड है और इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग ये साइड है, तो इसका हाइट अगर H1 रहेगा और इसका हाइट अगर H2 रहेगा, तो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि H1 का स्क्वायर और H2 का स्क्वायर उसके भी इक्वल में इनका एरिया रहता है। जहाँ पे आप साइड्स का स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर लिख रहे हो, वहाँ पे आप हाइट 1 मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल का स्क्वायर अपॉन हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन मीडियन ऑफ सेकंड ट्राइंगल का स्क्वायर। ये दिया नहीं टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स, लेकिन ये थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए, अगर आया तो वैसे बहुत रेयर चांस है कि हाइट आपसे पूछेगा, मीडियन आपसे पूछेगा। या एक चीज़ और है पेरीमीटर, तीनों इस ट्राइंगल का तीनों साइड का जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर, एक मिनट, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल का स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्राइंगल का स्क्वायर। ये 3 चीज़ में से जो भी दिया रहेगा, जैसे साइड का तो आपने देख लिया, साइड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल के स्क्वायर के इक्वल में। जहाँ पे आप साइड में इतनी साइड देख सकते हो क्योंकि 3 साइड होता है, तो तीनों में से कोई भी साइड के स्क्वायर का रेशियो निकालेंगे तो आपको ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मिलेगा अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। उसी तरह आप हाइट के स्क्वायर को भी रेशियो निकालोगे तो भी आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। उसी तरह मीडियन का भी निकाल सकते हो, उसी तरह आप पेरीमीटर का। तो ये 3 चीज़ हो सकता है दे मुश्किल है, लेकिन आप याद रखिए। तो यहाँ पे हाइट आपसे पूछा है तो आपका फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 समझ लीजिए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड समझ लीजिए, और विच इज इक्वल टू हाइट 1 का स्क्वायर अपॉन हाइट 2 का स्क्वायर। अब फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है 9, तो आप लिख सकते हो 9 अपॉन सेकंड ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है 16, तो आप लिखोगे 16 विच इज इक्वल टू हाइट 1 का स्क्वायर अपॉन हाइट 2 का स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसके पहले पार्ट वाले में मैंने बताया था। तो 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर और 16 का मतलब होता है 4 स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट 1 स्क्वायर और यहाँ पे हाइट 2 स्क्वायर। अगर स्क्वायर लोगे आप तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा हाइट 1 अपॉन हाइट 2 का रेशियो 3/4 मिलेगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है उसका ऑप्शन। तो आपको बस एक चीज़ समझ रहा था कि हाइट का स्क्वायर का रेशियो भी इक्वल होगा, मीडियन भी होगा, जो आप अभी देखोगे थोड़ी देर में। एक क्वेश्चन है उसमें, और एक और याद रखना पेरीमीटर। अगर दिया कि पेरीमीटर का फाइंड आउट करिए तो भी आपको सेम ही लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में कौन सा नहीं आएगा? तो देखिए एंगल टेस्ट आपने पढ़ा था, एंगल टेस्ट। तो तीनों एंगल रहेगा तो भी चलेगा, मतलब ये है, एग्जिस्ट है। साइड एंगल साइड टेस्ट भी आपने पढ़ा है, अगर आपने टेस्ट देखा होगा तो, या टेस्ट का वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा। साइड भी आपने देखा है, लेकिन साइड एंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंसी में है लेकिन सिमिलैरिटी में नहीं है। मतलब इस टेस्ट से 2 ट्राइंगल सिमिलर आप प्रूव नहीं कर सकते हो, लेकिन ये सारे टेस्ट से प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ हैं। तो ये आपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये नहीं है, सिमिलैरिटी के टेस्ट में ये नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी में है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में आप उसको बता सकते हो, वो आपका लेकिन मतलब वो आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखिए वही है जो अभी थोड़ी देर पहले क्या कि द करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:7। मतलब समझिए मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2
ये आपको दे दिया है 4/7। लेट देयर रेस्पेक्टिव एरियाज भी A1 और A2, और उसके एरियाज एक का A1 है और एक का A2 है। देन दोनों के एरिया का रेशियो बताने को बोला है। तो दोनों के ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपको मिलेगा मीडियन 1/मीडियन 2 के स्क्वायर का रेशियो, जो अभी इसके पहले आपको बताया था। तो मीडियन 1/मीडियन 2 आपको 4/7 दिया है, तो 4/7 का स्क्वायर आपको बताना है। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, तो आपको मिलेगा 16/49। तो ये उसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। तो आप ये याद रखिए कि मीडियन का भी सेम है, हाइट का भी सेम है और पेरीमीटर का सेम है, और साइड का जो है वो आपने पढ़ा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए हाँ देखिए, साइड का आपने पढ़ा था, लेकिन मीडियन भी होता है, हाइट भी होता है और पेरीमीटर का भी स्क्वायर का रेशियो होता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि इन द फिगर लाइन AD इज पैरेलल टू BE। AD जो लाइन है वो BE को पैरेलल है और वो पैरेलल है CF को, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। और फिर यहाँ पे वैल्यूज आप देख रहे हो 8 है, 4 है, 6 है और क्वेश्चन मार्क है। तो इतना देख के आप समझ चुके रहोगे कि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन के फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि AB/BC इज इक्वल टू DE/EF, जिसमें से AB आप देख रहे हो, AB 8 दिया है, तो 8/BC आपको दिया है 4 विच इज इक्वल टू DE आपको 6 दिया है अपॉन EF आपको नहीं दिया है, तो EF यहाँ पे सपोज लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, उससे अच्छा आप 4 2 जा 8 भी कर सकते हो, क्योंकि अगर कैंसिल होता तो कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो EF यहाँ पे जाएगा, तो EF EF इंटू 2, EF यहाँ पे गया तो EF इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो EF विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो EF आपको मिलेगा 3। और अगर आप देखोगे तो ये 8/4 है और ये 6/3 है, अगर तो ये इक्वल है, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो रहा है, तो 2 और 2 आपको दोनों जगह पे मिल रहा है। तो ये उसका ऑप्शन है, यहाँ पे 3 आपको मिला है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो 3 आपको मिला है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, देन फाइंड आउट AB इज टू PQ। आपको फाइंड आउट करना है, और ये जुलाई 2019 में आ चुका है स्टूडेंट्स। तो आप जानते हो कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होता है तो आप ये जानते हो, अब यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो आप जानते हो कि AB² का वैल्यू या BC² QR स्क्वायर का वैल्यू या AC² का वैल्यू सेम रहेगा, जिसमें से आपसे AB/PQ पूछा तो आप इतना पार्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह पे अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता तो आप यहाँ पे लिखते, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की जगह पे कोई वैल्यू मिलता तो आप यहाँ पे लिखते, और फिर आप राइट साइड में लिखते AB²/PQ², फिर इसका स्क्वायर हटाते थे तो आपको मिलता था AB/PQ, और वही आपसे पूछा है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिया नहीं कि ABC का एरिया क्या है और PQR का एरिया क्या है, तो आप इसको इससे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो आप क्या करिए कि ये जो 4 है इसको यहाँ पे भेजिए, तो यहाँ पे रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वहाँ पे 25 है, सपोज नहीं है, ये 4 वहाँ पे जा रहा है तो अपॉन 4 हो रहा है, और साथ ही में कम और आपने किया कि जो मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR उस तरफ है, उसको जब इस तरफ लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 25/4। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के प्लेस पे आप लिख सकते हो 25/4, और राइट साइड में आपको दिख रहा है AB² अपॉन PQ², और आपको फाइंड आउट करना है AB/PQ। तो ये स्क्वायर आप हटाओगे, तो जब इसका स्क्वायर हटाओगे इसको AB/PQ बनाओगे तो इसका भी स्क्वायर चाहिए। तो ये जो 25 है आप जानते हो ये 5 का स्क्वायर है, और ये जो 4 है ये आप जानते हो 2 का स्क्वायर है, तो इसके भी स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5/2। तो 5/2 मतलब 5:2, जो आप यहाँ पे देख रहे हो।
तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है जो जुलाई 2019 में आ चुका है स्टूडेंट्स। ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड एग्जाम में आया, वो भी देख लेते हैं 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में। ये क्वेश्चन है सितंबर 2021 में आया है रिसेंटली। इसमें आपको बोला कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और AB और PQ और QR का वैल्यू देने के बाद BC पूछा है। यहाँ पे जब एरिया नहीं बोला है तो आपका इसके पहले जो हमने सम सॉल्व किया था वो वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। आपको ट्राइंगल सिमिलर बोला है, ट्राइंगल ABC और अगर ट्राइंगल PQR सिमिलर है तो आप ये चीज़ जानते हो मिलता है कि एंगल्स में एंगल इक्वल होते हैं और साइड्स में रेशियो होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ से लेना है। अब यहाँ पे भी जब दो ट्राइंगल सिमिलर दिया तो आपको ये चीज़ मिलेगा। और इसमें देखिए आपको AB का वैल्यू 4 दिया, तो आप AB के नीचे 4 लिख सकते हो। तो इसके प्लेस पे हमने 4 लिखा अपॉन PQ आपको दिया 6, तो इसके प्लेस पे 6 लिखा। फिर आगे क्या दिया देखिए QR, तो QR यहाँ पे है तो ये लिख सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। AC और PR, तो ना AC दिया है और ना PR पूछा है, तो आपको इस रेशियो की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये दो रेशियो आपको यहाँ पे ज़रूरत है। तो विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखा BC क्योंकि उसका ही वैल्यू आपसे पूछा है, तो वो आप BC लिखोगे और QR का वैल्यू आपको दिया है 9। तो अब आपको BC का वैल्यू चाहिए, तो 9 को आपको यहाँ पे भेजना है। तो 4/6 इस तरफ ऑलरेडी है BC के ये साइड में। 9 जो डिवाइड हुआ है जब इस तरफ आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 के टेबल में आप कैंसिल कर सकते हो इन दोनों को। तो 3 2 6 और 3 3 9, फिर 3 4 12, तो आपको 12 मिलता है BC का वैल्यू। एक चीज़ और स्टूडेंट्स कि अपना ये कैंसलेशन बाकी रह गया, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो अब फाइनल होएगा। तो 3 × 2 3 2 6 आएगा, तो आपको BC 6 मिलता है। और 6 आप अगर देखोगे तो ये है उसका ऑप्शन जो सितंबर 2021 में आ चुका है स्टूडेंट्स। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।